इंडस्ट्री में हमेशा से यही होता रहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर फिल्म के और एक्टरों की अपेक्षा फिल्म के लीड रोल करने वाले एक्टर को सबसे ज्यादा पेमेंट देते हैं, क्योंकि सभी का यही मानना होता है कि हीरो की लोकप्रियता की वजह से ही दर्शक सिनेमा घरों में खींचे चले आते हैं। लेकिन यह बता दें कि हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिन्हें फिल्म के लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर से भी ज्यादा फीस मिली है, क्योंकि उन एक्टरों की एक्टिंग लीड रोल करने वाले एक्टर से भी ज्यादा मशहूर थी। दर्शक उन्हें सिनेमा घरों में हर एक फिल्म में देखना पसंद करते थे। यही कारण थी कि उन्हें लीड रोल प्ले करने वाले हीरो से भी ज्यादा फीस अदा करना पड़ता था। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही उन 5 कलाकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हिंदी सिनेमा में लीड रोल प्ले करने वाले हीरो से भी ज्यादा पैसे चार्ज करते थे और उन्हें प्रोड्यूसर बकायदा उनकी कीमत बोलने के हिसाब से दिया भी करते थे। चलिए जानते हैं कौन है वो कलाकार जो मुख्य रोल निभाने वाले हीरो से भी ज्यादा पेमेंट लिया करते थे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से निवेदन करती हूँ कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, तभी आपके पास ये नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन सिनेमा लवर्स के लिए है जो फिल्मों को और फिल्म के बारे में बेहतरीन तरीके से जानना चाहते हैं। नंबर 1 पर आते हैं प्राण सर। प्राण सर के बारे में बात किया जाए तो प्राण सर के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे अमित जी को सदी का महानायक कहा जाता है, उसी तरह से प्राण सर को सदी का महाखलनायक कहा गया है। 60 के दशक से लेकर 90 के दशक तक अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर उन्होंने फिल्मों पे राज किया है। प्राण सर हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे कलाकार थे जिन्हें फिल्मों में रोल करने के लिए फिल्म के मुख्य हीरो से भी ज्यादा पेमेंट दी जाती थी। विलेन का किरदार निभाने के बावजूद भी प्राण सर को मुख्य रोल से भी ज्यादा पैसे मिलते थे। प्राण सर को अमित जी से भी ज्यादा मीडिया रिपोर्ट की माने तो डॉन पिक्चर के लिए पेमेंट मिला था। हालांकि उस समय तक अमिताभ बच्चन जी हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बन चुके थे, उसके बावजूद प्राण सर ने उनसे ज्यादा पेमेंट ली थी। अब आता है नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर है महमूद जी, तो हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में जाने जाते हैं। महमूद जी फिल्म निर्माता भी थे और एक कॉमेडियन भी थे। जिस भी फिल्म में काम करते थे मुख्य किरदार के रोल को खा जाया करते थे। महमूद के साथ हर एक बड़ा एक्टर उनके साथ काम करने के लिए कतराते थे, क्योंकि हर एक हीरो के रोल को वो खा जाते थे। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि महमूद जी की लोकप्रियता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 60 से 80 के दशक के बीच की फिल्में महमूद के बिना नहीं चलती थी। दर्शक उन्हें हर एक फिल्म में देखना चाहते थे। कारण यही था कि उन्हें लीड रोल करने वाले एक्टर से भी ज्यादा पेमेंट दी जाती थी। इसी कारण से फिल्म के हर एक छोटे से छोटे रोल के लिए भी महमूद जी को ही कास्ट किया जाता था। हर एक फिल्म में चाहे वो छोटा रोल हो, महमूद जी को जरूर लिया जाता था, क्योंकि उस समय महमूद के बिना कोई भी पिक्चर अधूरी मानी जाती थी। दर्शक उन्हें हर एक पिक्चर में देखना चाहते थे। उन एक्टरों में अमिताभ जी, धर्मेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, विनोद खन्ना जी और भी कई बड़े बड़े एक्टर शामिल हैं जिनसे ज्यादा पेमेंट महमूद जी को दिया जाता था। तीसरे हैं सलीम जावेद जी। आज हिंदी सिनेमा में भले ही लेखकों को ज्यादा मायने नहीं दिया जाता और उन्हें उनके काम के हिसाब से उतना क्रेडिट भी नहीं दिया जाता, किंतु 60 और 80 के दशक में सलीम जावेद जी ने अपने काम के दम पर यह लोहा मनवा ही लिया था कि फिल्म का असली हीरो फिल्म का लेखक ही होता है। फिल्म शोले, जंजीर, त्रिशूल, रोटी कपड़ा और मकान, डॉन, क्रांति, दीवार और हाथी मेरे साथी जैसे कहानी के स्क्रीन प्ले लिखकर सलीम जावेद की ऐसी बेहतरीन जोड़ी बन गई थी 60 और 80 के दशक के बीच कि उनका लोहा माना जाता था।
हर एक फिल्म मेकर सलीम जावेद से अपनी फिल्म की कहानियां लिखवाना चाहता था। कारण यही था, उन लोगों को ज्यादा पेमेंट दिया जाता था। इस कारण से सलीम जावेद को फिल्म के हीरो से भी ज्यादा पेमेंट दी जाती थी, जिसका मुख्य कारण यही था कि फिल्म की कहानी अगर अच्छी हुई तो फिल्म हिट जरूर होनी है। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पे हैं किशोर कुमार जी, जो हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी गायक और बेहतरीन कलाकार। किशोर कुमार जी 70 से लेकर 90 के दशक तक के एक ऐसे गायक थे जो किसी सुपर स्टार एक्टर से कम नहीं थे। कहा जाता है हिंदी सिनेमा में किशोर कुमार जी की गायकी का ये आलम था कि 70 से 80 दशक के बीच हर एक फिल्म के गाने उनसे ही गवाया जाता था। उनके गानों के बिना फिल्म अधूरी मानी जाती थी। इसलिए उस दौर के से बड़ा स्टार उनके लिए किशोर कुमार सॉन्ग गाए, ये उनकी अलग से फरमाइश हुआ करती थी, जिनमें एक नाम राजेश खन्ना जी का आता है। इसी कारण से फिल्म प्रोड्यूसर भी किशोर कुमार जी को अपनी फिल्मों में गाना गाने के लिए मुंह मांगी कीमत दिया करते थे। तो उस समय मुख्य किरदार निभाने वाले हीरो से ज्यादा हुआ करते। 5वें स्थान पे आती हैं श्रीदेवी, हिंदी सिनेमा की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी। श्रीदेवी जी अपनी खूबसूरत एक्टिंग, बेहतरीन डांसिंग की वजह से 80 और 90 के दशक की ऐसी बेहतरीन एक्टर बन चुकी थी, जो अपने एक्टिंग के दम पर फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। उस समय के हर एक बड़ा से बड़ा एक्टर श्रीदेवी के साथ काम करना चाहता था, उनके साथ फिल्म में अपनी जोड़ी बनाना चाहता था। फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, रजनीकांत जी हो, या कमल हसन जी हो, या फिर सनी देओल हो। 90 के दशक में तो ये कहा जाता था कि फिल्म में कोई भी एक्टर हो, किंतु फिल्म में हीरोइन श्रीदेवी को ही दर्शक देखना चाहते थे, क्योंकि दर्शक श्रीदेवी को बहुत पसंद करते थे। इसी वजह से फिल्म प्रोड्यूसर श्रीदेवी जी को एक्टर से ज्यादा फीस दिया करते थे, और ज्यादा फीस देने की शुरुआत बोनी कपूर जी ने की थी। कहा यह जाता है कि अगर किसी फिल्म में एक्टर की फीस 1 करोड़ होती थी, तो बोनी कपूर जी श्रीदेवी को 1 करोड़ 10 लाख दिया करते थे। मजबूरन सभी फिल्म के प्रोड्यूसर श्रीदेवी को उतना ही फीस पेमेंट किया करते थे। तो ये रहे 5 बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, जिन्हें अपने हुनर और खूबसूरती के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में लीड रोल प्ले करने वाले हीरो से भी कहीं ज्यादा फीस दिया जाता था।